एकदम पास में बंगाल टाइगर आ चुका है। तो हम लेपर्ड की साइड पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये है वाइट टाइगर। फाइनली दोस्तों हम लॉयन के पास पहुंच गए। यहाँ पे गैंडा आप देख सकते हो, वो ये ब्लू एंड येलो मकाओ, रेड एंड ब्लू मकाओ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सभी अच्छे होंगे। आज की न्यू जर्नी हमारी, जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से समझ आ ही गया होगा और इस बैकग्राउंड से भी, हम दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क में आए हैं, मतलब दिल्ली चिड़ियाघर। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली का जू, यहाँ पे कितने एनिमल्स हैं वो सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम ये एंट्री है यहाँ की और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप दिल्ली जू आना चाहते हो तो इसका नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन है वो सुप्रीम कोर्ट पड़ता है और यहाँ से हम एंट्री लेंगे। और इसकी जो टिकट प्राइसिंग है वो 80 रुपीज़ पर पर्सन है। तो ऑनलाइन आपको टिकट लेनी पड़ती है। आगे की साइड चलेंगे, एक स्कैनर दिया गया है, वहाँ उसको स्कैन करके आप अपनी टिकट ले सकते हो। सो आगे की साइड देन मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से चिड़ियाघर की एंट्री होती है, बट एंट्री से पहले जैसे मैंने आपको बताया 80 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फ़ी है आपको जो टिकट लेनी होगी। और यहाँ पे बोर्ड एक लगा गया है जिसमें आपको मेंशन किया गया है कि मतलब आपको इसकी टिकट कैसे लेनी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ एक स्कैनर दिया गया है, ऑनलाइन आप इसको स्कैन करके इसकी टिकट ले सकते हो। स्टेप नंबर 1 है कि आपको कोड को स्कैन करना है। स्टेप नंबर 2 आपकी डिटेल्स फिल करनी है। स्टेप नंबर 3 आपको अपनी पेमेंट करनी है। और स्टेप नंबर 4 आपको टिकट मिल जाएगी और ये टिकट आपको वहाँ पे उस एंट्री गेट पे दिखानी होगी। वहाँ से हम अपनी एंट्री लेंगे। सो चलते हैं उधर एंट्री की साइड और वहाँ से हम एंट्री लेते हैं। तो यहाँ एंट्री के टाइम आपको एक लॉकर रूम दिया गया है। अगर जैसे आपके पास बैग या लगेज कुछ भी है तो आप उसको यहाँ पे जमा करवा सकते हो। और लॉकर रूम में जमा करवाने के 5 रुपीज़ आपके लगते हैं पर आइटम। सो 5 रुपये लगेंगे। आप इस जू के अंदर जब आप जाते हो तो आपको खाने पीने के लिए आप कोई भी सामान नहीं लेके जा सकते। खाने पीने का कोई भी आइटम अंदर अलाउड नहीं है। सो आप जब जाओ, अगर आप अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेके आए हो तो आपको बाहर ही खा पी लेना है, अंदर क्योंकि आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। और यहाँ से अब हम एंट्री लेंगे इस गेट से। यहाँ पे हमने अपनी टिकट को स्कैन करवा लिया है। एंट्री से पहले यहाँ पे चेकिंग की जाएगी। आपके पास कुछ खाने पीने के लिए ना हो सामान तो आपके जो बैग है या लगेज है, जो भी आपके पास सामान होगा उसको यहाँ पे चेक किया जाएगा। सो यहाँ से हमने एंट्री ले चुके हैं हम इसके अंदर। और देन आप देख सकते हो पीछे बैक साइड पे एंट्री गेट है और यहाँ से हमने एंट्री ले ली है। ये अंदर एंट्री लेते ही बहुत खूबसूरत सा एक व्यू आपको शो हो जाएगा। और देन देखिएगा यहाँ पे एक गार्डन है। और इस साइड की बात करें तो इस साइड ओल्ड फोर्ट पड़ता है, दिल्ली का पुराना किला। एंट्री पे यहीं पे आई लव दिल्ली जू दिया गया है। इस साइड से अब हमें अंदर जाना है और यहाँ पे वेलकम, हैव अ नाइस डे। यहाँ से दोस्तों हम अंदर जाएंगे सीधा। सबसे पहले यहाँ पे हमें काला हंस देखने को मिलेगा और ये हम देखते हैं काला हंस अंदर की साइड। ब्लैक स्वैन उस साइड तो दिया नहीं हुआ, यहाँ पे तो हमें कहीं दिखा नहीं, वो आगे की साइड दिखा। हम थोड़ा आगे चलते हैं और देन आगे आपको दिखाएंगे ब्लैक स्वैन। सो ये है ब्लैक स्वैन। सबसे पहले एंट्री में हमें ब्लैक स्वैन मिला है। इसके आगे हम चलते हैं और देखेंगे क्या क्या एनिमल्स। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और दिल्ली जू लिटरली बहुत बड़ा है। सो आगे की साइड हम देखेंगे कौन सा एनिमल हमें मिलता है। सो जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि दिल्ली का जो चिड़ियाघर है बहुत बड़ा है जू यहाँ का। सो इसलिए यहाँ पे ऐसे बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी भी बनाई गई है। अगर आप ज़्यादा पैदल नहीं चल सकते तो आप बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी से भी जा सकते हो और इसकी टिकट आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर देन हम इनकी टिकट की बात करें तो इनकी टिकट जो है वो लगभग एडल्ट की टिकट 85 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आपके साथ 5 to 12 ईयर्स के चिल्ड्रन है तो 48 रुपीज़ उनकी टिकट होती है। देन बिलो 5 ईयर्स के हैं बच्चे तो उनकी टिकट फ्री है। और देन अगर आप बैटरी ऑपरेटेड ट्रॉली स्मॉल 8 सीट वाली अगर आप ये प्रॉपर गाड़ी लेते हो तो आपको 484 में आपको प्रॉपर गाड़ी पर्सनल मिल जाएगी। अगर देन आप स्कूल चिल्ड्रन के साथ जैसे स्कूल पिकनिक ट्रिप पे आते हो तो 968 रुपीज़ में आपको प्रॉपरली ये गाड़ी मिल जाएगी। और यहाँ पे ऐसे गाड़ी चलती है शेडिंग में, जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे लोग बैठ गए हैं। तो वैसे तो ये मेन पॉइंट ही आपको देन दिखाती हैं, ज़्यादा नहीं, बट जितने भी आपके मेन एनिमल्स होंगे वो आपके कवर कर लेंगे।
देन अगर आप पैदल आते हो तो पैदल आपको लगभग 2 से 3 घंटे कम से कम आपको लगेंगे घूमने में, और देन आप बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी से आते हो तो ये आपको 30 मिनट या 1 से 1.5 घंटे में प्रॉपर जू दिखा देती है। आपको 2 अलग अलग वे मिल जाएंगे। देन एनिमल्स अलग अलग है दोनों साइड, आप इस साइड से भी जा सकते हो, इस साइड से, वैसे इस साइड एग्जिट है बट आप चाहो तो इस साइड से भी जा सकते हो। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन कौन से एनिमल आपको देन देखने को मिलेंगे। जैसे लॉयन देखना है तो आपको इसी साइड जाना होगा, बबून के लिए आपको देन यहाँ पे आपका सांबर ईदन आपको सब कुछ यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम भी इसी साइड चलते हैं, पहले लोयन कवर कर लेंगे, बाकी उसके बाद सभी एनिमल्स आपको देन दिखाएंगे। सो यहाँ पे बताया गया है स्वैम्प डियर हो गया आपका, लक्कड़बग्गा हो गया आपका, हिप्पोपोटामस हो गया आपका, वाइट बग भी आपको देन देखने को मिलेगा, क्रोकोडाइल भी आपके इसी साइड है। तो चलो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसी साइड चलते हैं, जैसे जैसे एनिमल आएंगे वैसे वैसे वीडियो में कवर करेंगे और देन आपको दिखाएंगे। ब्लैक स्वैन के बाद हमें यहाँ पे देन सेकंड नील गाय मिली है। सो देखते हैं नील गाय किस साइड है। यहाँ पे तो नील गाय नहीं है, वो आगे की साइड है नील गाय, और देन हम आगे चलते हैं। अभी तो नील गाय यहीं थी, एकदम से कहाँ चली गई। एक्चुअल में कोई आ गया था, वो कुछ पूछने लग गए थे, थोड़े एजिड थे, तो मैं उनको कुछ बताने लग गया, तो 1 मिनट लगा। इतने 1 मिनट में नील गाय यहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि मेरा फोकस यहाँ से हट गया था। वो नील गाय दिख तो गई, बहुत दूर है, इतनी देखते हैं कैप्चर हो पाएगा। मतलब वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो नील गाय खड़ी है, वहाँ पे खड़ी है, 5-6 नील गाय एक साथ में खड़ी हुई है उस साइड। तो चलो अब हम आगे की साइड चलते हैं, आगे की साइड देखेंगे आगे कौन से एनिमल होते हैं। आगे हमें वाटर बर्ड्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे वाटर बर्ड्स हैं। सो देन देखते हैं वाटर बर्ड्स किस साइड है। ये देखिएगा, ये थे वाटर बर्ड्स। सो यहाँ पे वो सामने भी देख सकते हो कितने सारे बैठे हुए हैं। सो ये वाटर बर्ड्स का सेक्शन है, यहाँ पे आपको मल्टीपल वाटर बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे, जो कि यहाँ पे प्रॉपर वाटर बर्ड्स ही हैं। ये देखिएगा, और ये सामने देखो, ये देखो उधर भी पेड़ पे बैठे हुए हैं। वाटर बर्ड्स की बात की थी, इनका नेम है रोजी पेलिकन, गुलाबी हवासील। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इनकी डिटेल्स दी गई है, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। इनका वेट कितना होता है दिया गया है, 140 to 180 सेंटीमीटर, साइज 76 to 80 सेंटीमीटर है, और 140 to 180 ग्राम्स दिया गया है। सो ऑल ओवर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है इनके बारे में। सो आगे ब्लैक बग और देन बियर, स्वैम्प डियर, सब कुछ आगे है, दरियाई घोड़ा भी। तो हम आगे की साइड चलते हैं। सो इसी के साथ देन मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये जो जू है ये लगभग 2 महीने के बाद ओपन हुआ है। ये पिछले 2 महीने से जू बंद था बर्ड फ्लू की वजह से। जैसे कि आप जानते हो कि दिल्ली में भी बर्ड फ्लू हो गया था, जिस वजह से इस जू को बंद किया गया था। तो 2 महीने बाद ये ओपन हुआ है, जो कि अब हम इसीलिए आए हैं वीडियो बनाने के लिए। ये आ गया ब्लैक बक। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे की साइड होगा ब्लैक बक, में भी आगे हैं, आगे दिखाई तो दे गए हैं। ये है ब्लैक बक, जो कि आपको सामने देखने को मिलेंगे। सो अब चलते हैं आगे, कुछ और एनिमल देखेंगे। यहाँ पे सांबर देखने को मिलेगा आपको, बट देखो एनिमल दिए तो हुए हैं, बट कोई भी एनिमल अब तक हमें पास से ज़्यादा दिखाई नहीं दिया गया। और लिटरली सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला एरिया लग रहा है मुझको। मतलब जहाँ हल्का सा आगे चलते हैं 2-3 अलग अलग कट बन जाते हैं, और सब जगह पे बताया हुआ है कि इस साइड ये वाला एनिमल है, इस साइड ये वाला एनिमल। कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एनिमल पहले देखने जाए। सो देखते हैं, जैसे जैसे हमें आगे एनिमल देखने को मिलेंगे आपको दिखाएंगे वीडियो में। इंडियन शार्क टर्टल्स मतलब कछुआ आपको दिखाते हैं, वो था कछुआ। ये आपको कछुए देखने को मिलेंगे इस साइड। यहाँ पे कछुए दिए गए हैं, जो कि इंडियन कछुए हैं अपने। सो यहाँ पे आप कछुए देखिएगा, आगे जैसे जैसे एनिमल दिखते हैं चलते हैं। यहाँ पे भी आपको कछुआ ही देखने को मिलेगा, बट ये बहुत छोटे छोटे हैं, ये देखिएगा, ये एकदम छोटे छोटे। कॉमन फॉक्स लोमड़ी आपको देखने को मिलेगी। लोमड़ी हमें दिख गई, ये आ गई लोमड़ी बाहर, अंदर अपने घर में छुपी हुई थी, बड़ी मुश्किल से बाहर आई है। अभी 2 आई थी एकदम से, एक तो वापस चली गई। एक ये देखो, ये है कॉमन फॉक्स। अभी हमने लोमड़ी देखी, अब हम आगे की साइड चलते हैं।
आगे क्या क्या हमें दिखेगा आपको दिखाते हैं। सो वैसे वहाँ पे भी कुछ एनिमल्स हैं, चलो देखते हैं उधर कौन सा एनिमल है। ज़्यादातर हिरन ही दिखाई दे रहे हैं हर जगह पे, है ना। देखते हैं क्या है यहाँ पे। स्पॉटेड डियर, ये भी वही है। तो ये हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं अब तक जू में। बाकी अब हम चलते हैं पहले लॉयन जहाँ पे है ना, वो कवर करेंगे सबसे पहले। ये देखिएगा, कुछ भी कहो, बच्चे प्रॉपर मज़े ले रहे हैं यहाँ पर। ये भी वही है अभी जो हमने पीछे देखे। चलो आगे, अब हमें मेन देखने हैं लॉयन। देखते हैं लॉयन किस साइड है, हम उनको देखेंगे। यहाँ पे गैंडा आप देख सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा दूर है इसलिए जूम करके दिखाया आपको। यहाँ पे गैंडा है, तो यहाँ पे वो पेड़ मतलब पत्ते खाने पे लगा हुआ है। ये आ गया बर्ड हाउस। सो यहाँ पे बर्ड्स हैं, तो देखते हैं बर्ड्स कौन कौन से बर्ड्स हैं। मकाओ है, ब्लू एंड येलो मकाओ। सो किधर है ब्लू एंड येलो मकाओ, वो देखो ये ब्लू एंड येलो मकाओ। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे हैं मकाओ। तो यहाँ पे ब्लू एंड येलो मकाओ आपको मिल जाएंगे। ये भी आपके ब्लू एंड येलो मकाओ, बट इस सेक्शन में नहीं है, वो उसी सेक्शन में थे पीछे वाले सेक्शन में। यहाँ पे भी ब्लू एंड येलो मकाओ है, इधर भी विजिबल नहीं हुए। इधर है वो, इधर बड़ा है बट वो ऊपर चढ़ा हुआ है, आप देखो वहाँ पे चढ़े हुए हैं इधर के। सो ये है रेड एंड ब्लू मकाओ। सो वो था ये रेड एंड ब्लू मकाओ। इल्लीगल्स मकाओ। सो किस साइड है, वो था। ये थोड़ा साइज में उनसे छोटा है, रेड एंड ब्लू मकाओ से साइज में ये छोटा है। सो आगे की साइड लेक्टस पैरेट है। सो ये देखिएगा, लाल वाला क्या बढ़िया लग रहा है। बेयर आइट्स कोकैटू। तो ये देखो, ये देख, सो ब्यूटीफुल, ये वाइट कलर में है। ये है अफ्रीकन गधे पैरट। सो किस साइड है, अंदर इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है इस वाले सेक्शन में। ये भी वही है अफ्रीकन गधे, इधर भी नहीं है। अच्छा, सो वो देखो अफ्रीकन गधे पैरट, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा। गधे कलर में तोता तो फर्स्ट टाइम देखा। मकाओ तो आप सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा इंटरनेट पे, गूगल पे, वीडियोस पे। वैसे मैंने मकाओ भी बहुत बार देखे हुए हैं, बट ये काला मग का ये कहाँ है, ये देखिएगा, ये थे। ये भी वही है, इसमें भी तो लाइट के रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिस वजह से वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाते। सो आगे देखते हैं। लेडी एमसेट, और ये रही ये सामने, वाओ सो वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। ये बहुत ही अच्छी है देखने में, लिटरली प्रॉपर इसमें आ नहीं रही वीडियो में, नहीं तो कलरफुल है एकदम।
और इसके पंख बहुत बड़े हैं, मतलब पूंछ सी जो है इसकी। गोल्डन फेजेंट। सो गोल्डन फेजेंट, ये देखो ये गोल्डन कलर में है। यहाँ पे मल्टीपल बर्ड्स हैं अलग अलग। यहाँ पे नेम नहीं दिया हुआ ये, बट वो पैरट सामने, मतलब जो भी पक्षी बर्ड्स है। सिल्वर फेजेंट, ये देखिएगा सामने। मतलब लिटरली बर्ड्स के सेक्शन में बर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं इन्होंने। तो यहाँ पे भी कोई नेम नहीं दिया और मे बी सेक्शन में बर्ड भी नहीं है। हाउस ही है, तो बर्ड हाउस में इधर भी चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से बर्ड होते हैं। गोल्डन फेजेंट, ये देखिएगा। सो ये सिल्वर फेजेंट, ये देखिएगा, ये पास से देखिएगा। वहाँ आपने थोड़ा दूर से डिस्टेंस से देखा था, यहाँ पे आपको पास से देखने को मिलेंगे। और ये भी आपका सिल्वर फेजेंट, बट ये सिल्वर तो नहीं लग रहा, देखिएगा। तो यहाँ पे ये रहा सिल्वर फेजेंट, सो ब्यूटीफुल, वाओ। मतलब बर्ड हाउस में आके सच में लिटरली मुझे तो बहुत मज़ा आ गया। कोकोटाइल, और यहाँ देखिएगा ये कितने सारे कोकोटाइल हैं। ये देखिएगा सेक्शन में, देखिएगा कितने सारे बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सेक्शन इन्होंने सही बनाया हुआ है क्योंकि बाहर की साइड फ्लैक्शन बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन कम मिलेगी, जिससे आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। ज़ेब्रा फिंच हो गए, ये आपके छोटे छोटे बर्ड्स हैं। ये बर्ड हाउस से हम होके आ चुके हैं और यहाँ पे बटरफ्लाई का एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। अगर इधर आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करवानी है या आपको अपनी सेल्फी लेनी है तो आप इस साइड ले सकते हो। और यहाँ पे वेटिंग एरिया है, जैसे जिन्होंने बैटरी गाड़ी की हुई है वो इस वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं। और आगे की साइड एनिमल्स देखते हैं। तो जल्दी चलते हैं, बिकॉज इन्होंने बोला कि 5 बजे एनिमल्स, मतलब जो लॉयन है वो वाला सेक्शन बंद कर देते हैं एरिया। तो पहले बर्ड्स कवर कर लेते हैं जल्दी से, फिर उस साइड, उसके बाद एनिमल सेक्शन पे चलेंगे। यहाँ पे इंडियन पीफॉल पीकॉक आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए। इधर वाइट पीकॉक, वाइट पीफॉल आपको देखने को मिलेंगे, देखिएगा। और इधर पैरट्स आ गए, नॉर्मल पैरट्स जो कि आपको देखने को मिलते हैं। रेड जंगल फॉल। अब बर्ड वाले सेक्शन से निकलते हैं, आगे की साइड चलेंगे। बिकॉज टाइमिंग की बात करें तो लगभग 4:38 हो चुके हैं, मतलब 20 मिनट के बाद ये कह रहे हैं कि जो आपका लॉयन वाला सेक्शन है वो बंद कर दिया जाएगा, आपको लॉयन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम आगे चलते हैं, लॉयन देखेंगे, सीधा लॉयन वाले सेक्शन पे विजिट करते हैं। अगर बीच में कोई एनिमल मिला तो आपको देन दिखाएंगे। वो भाई जिन्होंने हमसे हमारी यूट्यूब की आईडी ली थी, वो इधर आप देख सकते हो हमें हाई बोला गया। तो उन्होंने हमसे पूछा भी कि कब आप ये व्लॉग डालोगे। हमने बोला कि डालेंगे 2 दिन बाद। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है लॉयन के लिए यहाँ जाना है, तो लॉयन के लिए इस साइड है, तो हम इस साइड चलेंगे। सो यहाँ हम आगे जल्दी से लॉयन के साइड चलते हैं और लॉयन देखेंगे। लॉयन के साइड है, बिकॉज टाइमिंग बहुत कम है, अगर हम लेट हो गए तो हमें लॉयन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें जल्दी से लॉयन की साइड पहुँचना है। आगे देखते हैं और कौन कौन से, मे बी हिप्पोपोटामस, वो सामने हिप्पोपोटामस है। वैसे हम बात करें इस सेक्शन में जो हिप्पोपोटामस है ना, 2 से 3 है, बट अभी एक ही दिखा है, क्योंकि मैं इस जू में वैसे पहले आया हूँ, तो मैंने देखा था जब लास्ट टाइम मैं आया था 2-3 थे। थोड़ा आगे की साइड देखते हैं, दिख जाए तो। सो हिप्पोपोटामस का एक बेबी है वहाँ पे, और ये बड़े वाला हिप्पोपोटामस। तो थोड़ा आगे आए हैं, हमें यहाँ पे भी हिप्पोपोटामस मिल जाएंगे, और यहाँ पे मल्टीपल हिप्पोपोटामस है, बड़े बड़े हिप्पोपोटामस है इधर। दोस्तों अब हम आ चुके हैं लॉयन वाले सेक्शन पे। किस पे? लॉयन वाले सेक्शन पे, क्योंकि उन्होंने हमें बोला जल्दी पहुंच जाइएगा, आगे ही लॉयन है, क्योंकि भीड़ लगी हुई है। देखते हैं लॉयन को। फाइनली दोस्तों हम लॉयन के पास पहुंच गए। सो देखते हैं किस साइड है लॉयन। तो अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। ओ दिख गया। ये लॉयन आप देख सकते हो। सो
मुंह उस साइड है, फेस उसका लॉयन का। सो आप देखिएगा लॉयन, सच में जैसे हमने वीडियो में अब तक देखा है, देखने में भी लिटरली वैसा ही दिखता है। सो अब इस साइड देखा, बस एक बार ये लॉयन अपनी धाड़ मार दे, वीडियो में हम कैप्चर करेंगे। बट अब तक लॉयन गुमसुम होके बैठा है। लगता है शेर को शेरनी नहीं मिली, उसकी गर्लफ्रेंड रोट गई है, गुस्सा होके उस साइड एक साइड बैठा हुआ है। तो आप देखिएगा ये लॉयन आपको देखने को मिलेगा। सो अभी हमने लॉयन देखा, अब हम आगे वाइट टाइगर देखने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइट टाइगर भी हैं। वाइट टाइगर कैसा दिखता है अब आपको वो दिखाएंगे वीडियो में। सो ये है वाइट टाइगर, सामने लेटा हुआ है। बट हमने लॉयन भी जब देखा था तो उसका फेस उस साइड था, वाइट टाइगर का फेस भी उस साइड ही है। हाँ बहुत ज़्यादा थका हुआ है ना, लॉयन हो या टाइगर सब थके हुए हैं। कोई भी, शाम का टाइम हो गया, सबका सोने का टाइम है। अरे वो देखना बैठा हुआ देख। ये था वाइट टाइगर जो कि अभी हमने देन देखा। अब आगे देखते हैं और कौन से एनिमल देखने को मिलेंगे। तो ये है बंगाल टाइगर, आप देख सकते हो बंगाल टाइगर यहाँ पे आ चुका है लगभग, क्योंकि 5 बज गए हैं, अपने प्लेस पे पहुँच गया अंदर घर जाने के लिए, और ये यहीं पे देख रहा है। अभी हमने पीछे लॉयन देखा था और वाइट टाइगर देखा था जो कि एकदम गुमसुम होके बैठे थे, बेचारे उदास से थे। ये उदास नहीं है, ये अपना मस्त मौज में है, आप देख सकते हो। एकदम पास में बंगाल टाइगर आ चुका है हमारे, एकदम जस्ट पास, आप देख सकते हो। सो बहुत ही लिटरली देखने में बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा है हमें देखने में। सो हम बात करें तो मेरे पीछे आप बंगाल टाइगर देख सकते हो, और कितना ही बड़ा है बंगाल टाइगर और कितना प्यारा बंगाल टाइगर है। देन हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। सो ये है बंगाल टाइगर। ये सोचने में लगा हुआ है कि हाँ कोई तो मिल जाए, किसी का शिकार करने को मिल जाए, ये सोच रहा है यहाँ पे। बट इसको कोई मिला नहीं है ऐसा, और फुल मौज मस्ती में अपने, क्योंकि इससे पहले हमने देखे दोनों को, वो तो बेचारे अपनी गर्लफ्रेंड से रूठे पड़े थे, ऐसे लगा के थे। बट ये मज़े में है अपने। हमने आपको वाइट टाइगर और लॉयन दिखाया, आपको बंगाल टाइगर भी दिखाया, अब हम आपको दिखाएंगे लेपर्ड। सो चलते हैं इस साइड लेपर्ड, क्योंकि लेपर्ड ही होता है, आपको पता ही है। सो देखते हैं, चलो लेपर्ड। बीच में कोई एनिमल आएगा तो वो भी दिखाएंगे, नहीं तो सीधा लेपर्ड की साइड चलेंगे। ऐसे चलो, ये एक सेक्शन है, देखते हैं कौन सा सेक्शन है और क्या है इस साइड। मार्श क्रोकोडाइल, ये थे क्रोकोडाइल। बट यकीन मानिएगा, जब भी क्रोकोडाइल को हम देखते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे ज़िंदा है या नहीं है, क्योंकि ये हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के छोड़ के जाने की उदासी में बैठे रहते हैं। कभी भी हमें क्रोकोडाइल ऐसा देखने को नहीं मिला ज़ू में कि जो चलता हो, हिलता हो, मतलब हमें लगता ही नहीं कि ये ज़िंदा है भी या नहीं। फाइनली दोस्तों, हम लेपर्ड की साइड पहुंच चुके हैं, अब हम आपको लेपर्ड दिखाएंगे। चलो चलते हैं लेपर्ड के पास।
दोस्तों ये मेरे पीछे अभी आपने लेपर्ड देखा, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया लेपर्ड, और बहुत ही डरावना सा था सच में लेपर्ड, और बहुत खूंखार, मतलब ऐसे गुस्से में बैठा हुआ था कि ये पिंजरा जो है ना ये खुल जाए और किसी पे अटैक कर दे, ऐसे था। मतलब क्या उसकी चाल थी, और क्या मतलब एकदम दबे पाँव जो चला गया था ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि 1 मिनट में खा जाएगा। तो देखिएगा वैसे अभी बैठा हुआ था, फिर से उठ गया है ये लेपर्ड। अब ये नीचे आएगा शायद से, ये सामने ये आ गया, नीचे ये आ गया। सो दोस्तों अभी हमने लेपर्ड तो देख लिया, अब आगे की साइड चलते हैं। और गार्ड आ गए हैं बंद करने के लिए बोल रहे हैं, बिकॉज टाइमिंग की बात करें तो लगभग 5:18 हो गए हैं और 5 बजे ये बंद कर देते हैं। अब वो गार्ड बोल रहे हैं कि आप आगे की साइड जाना, पीछे मत जाना कुछ एनिमल देखने। एग्ज़िट की साइड चलते हैं, जो एनिमल दिख गया वही हम आपको दिखाएंगे, बाकी जो एनिमल छूट जाएगा नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएंगे। मॉर्निंग के टाइम पे आएंगे, 5-6 घंटे यहाँ पे स्पेंड करेंगे और सभी एनिमल आपको कवर करेंगे। और उस टाइम DSLR लेके आएंगे, ताकि वाइल्ड लाइफ जो कैमरे होते हैं ना, एक एक एनिमल को दूर से पास से जूम कर पाएँ और बहुत अच्छे से आपको दिखा पाएँ। सियासीज, क्रोकोडाइल, अभी तक जितने क्रोकोडाइल देखे हैं सब शांत ही थे। ये वाले देखते हैं इसको जी, ये देख लो जी, ये भी शांत से अपने बस दांत बाहर निकाल के सोया पड़ा है। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता क्रोकोडाइल सोते क्यों हैं, कुंभकर्ण जैसी नींद है क्या इनकी? लगता है रामलीला का जब टाइम होता है ना, तो कुंभकर्ण के रोल में मगरमच्छ को लेना चाहिए। सोया रहता है, एनी टाइम सोया रहता है, जब भी आओ कहीं भी देखो, किसी भी जू में चले जाओ, हर जू में सोया हुआ मिलेगा। एक यही ऐसा एनिमल है जो कभी हमें उठा हुआ नहीं मिला, ना ही ये कभी मूविंग करता हुआ हमें दिखता है, ना ही कोई एक्शन में मिलता है। चलो कोई नहीं, उसकी अपनी इच्छा, हमारी अपनी इच्छा। चलो चलते हैं आगे की साइड। ये यहाँ पे आपको ऑस्ट्रिच देखने को मिलेगा, और देखिएगा ऑस्ट्रिच, ये कितनी लंबी गर्दन है इसकी। ऑस्ट्रिच देखिएगा, वाह, मतलब हम बात करें, ये देखो एक ये नीचे पास में ही है। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो जी? बढ़िया। एक वो देखिएगा, ये ऑस्ट्रिच है। आपको कैसे लगा ऑस्ट्रिच? देखिएगा कितने लंबे हैं, कितने बड़े हैं, कितनी बड़ी गर्दन है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑस्ट्रिच को। अब टाइमिंग के हिसाब से गार्ड हमें यहाँ अंदर रुकने नहीं देते, ना ही वीडियो कैप्चर करने दे रहे हैं। मतलब बाहर चलो, बिकॉज इनको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर एक नियम है, उसको डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, और वैसे सही भी है, क्योंकि अंधेरा होने से पहले ही ये हमें एग्ज़िट कर देते हैं। बिकॉज अंधेरा अगर हो गया तो आप जानते ही हो, समझते ही हो कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सेफ्टी पर्पस भी होता है, एक अच्छी पॉइंट भी है, क्योंकि 5 o'clock बंद करने का टाइमिंग है, और इनको बाहर निकालते निकालते सभी को आधा 1 घंटा लग जाएगा। और लोग हैं भी इतने ज़िद्दी ना, मतलब लिटरली एक पर्सन को गार्ड मेरे सामने 5 10 टाइम बोल चुका है, बट कोई निकलता ही नहीं है। मुझे भी बहुत भाग बोला, मैं कौन सा निकल गया। चलो कोई नहीं, चलते हैं। यहाँ पे क्या है, ईमू। सो ईमू है तो नहीं इस साइड, वो शायद, हाँ ईमू दिख गए बट बहुत दूर है। देखिएगा वो ईमू है। चलो कोई नहीं, चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा जूम करने बैठेंगे गार्ड फिर बोलेंगे। आप देख सकते हो, क्योंकि गार्ड का भी छुट्टी टाइमिंग हो गया, वो तो वैसे ही ना टिकने दे। देखो बैग पैक करके ये भी अपना निकलने की तैयारी में है सभी, है ना।
सो दोस्तों अभी हमने जितने एनिमल मतलब जितना हमारे पास टाइम था उस टाइम में हमने जितने एनिमल कैप्चर कर पाए हमने देख लिए। अब हम यहाँ से एग्ज़िट लेंगे और बाहर की साइड चलते हैं क्योंकि बाहर कैंटीन है और कुछ कैंटीन से कुछ खाएंगे पिएंगे। और टाइमिंग आप देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है और इवनिंग का टाइम हो चुका है, अंधेरा होने को आ गया है। तो एग्ज़िट पे ही डक भी है आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे एक वाटरफॉल बना हुआ है बहुत अच्छा और यहाँ पे आप डक देख सकते हो। अब वाटरफॉल भी बंद कर दिया गया बिकॉज टाइमिंग हो गया बंद करने का। और ये है आपका एग्ज़िट और यहाँ से अब हम एग्ज़िट लेंगे। वैसे तो जहाँ से हमने एंट्री ली थी वहीं पे ही इसका एग्ज़िट गेट भी है और यहाँ से अब हम एग्ज़िट लेंगे। और एग्ज़िट के टाइम यहाँ पे कुछ एनिमल की फ़ोटोज़ दी गई है जो आपको अंदर लेपर्ड हो गया देखिएगा, यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे और जो दिखाया गया फ़ोटोज़ में। और यहाँ से हम अपनी एग्ज़िट लेंगे। सो ज़ू से एग्ज़िट ले लिया है और एग्ज़िट के बाद यहाँ पे कैंटीन है। यहाँ पे अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप खा पी भी सकते हो। और अब हम चलते हैं कैंटीन में, हम कुछ खाएंगे पिएंगे। सो सबसे पहले हम अंदर कैंटीन में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खाने पीने के लिए। सो उसके हिसाब से हम खाएंगे पिएंगे। और यहाँ पे ये काउंटर बना हुआ है जहाँ से आप ले सकते हो और ये इनकी मेन्यू है जो कि आपको सब कुछ मिल जाएगा मेन्यू के अंदर। ये मेन्यू लिस्ट है, जो भी आपको लेना आप यहाँ से देन ले सकते हो। सो अब हमने चाउमीन ले लिया है यहाँ पे और मसाला डोसा ले लिया है साथ में और साथ में 2 टी ले ली है। मेन्यू लिस्ट प्राइस मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था क्या क्या है। सो अब हम यहाँ पे चाउमीन मसाला डोसा खाएंगे। सो दोस्तों मसाला डोसा खा के देखते हैं कैसा है इनका टेस्ट यहाँ का। सो हल्की सी हमने पहले ये सॉस में डिप करते हैं, लिया सांभर। तो ठीक ठाक है, मतलब जो उनका प्राइस था उसके हिसाब से अच्छा टेस्ट। तो लिटरली हमें तो अच्छा लगा डोसा। जब आप आएंगे आप भी खाइएगा, कमेंट बॉक्स में आप बताना जब आप अगली बार आके खाते हो तो आपको कैसा लगा। सो दोस्तों ये था दिल्ली का ज़ू जो कि अभी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। और ये मेरे पीछे कैंटीन जहाँ से अभी हमने डोसा और चाउमीन खाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सभी एनिमल्स दिखाए और बहुत अच्छा आपको एक व्यू आपको दिखाया, बहुत मज़ा भी आया होगा आपको वीडियो देखने में। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जर्नी के साथ। आज के लिए फ़िलहाल इतना इनफ है। सो टिल देन बाय बाय।